एक बार जब हमने जीवन में कोई गोल डिसाइड कर लिया, कोई निर्णय ले लिया कि ये कार्य हमें जीवन में करना है और उसके प्रति हमारा संकल्प अगर बहुत ही दृढ़ है, तो हो सकता है उस गोल को अचीव करने में थोड़ा समय लग जाए, 4-6 महीने, साल भर आगे या पीछे। लेकिन अगर उस गोल के प्रति हमारा विचार केंद्रित है, सेंट्रलाइज है और हमेशा हमारे दिमाग में वो बातें चलती रहती हैं, तो एक ना एक दिन ज़रूर हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। लेकिन उसके पीछे कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब, पानी की बूंद की कोई ताकत नहीं होती एक पत्थर के सामने, लेकिन वही पानी की बूंद जब कंसिस्टेंट तरीके से एक पत्थर पर गिरती है तो एक दिन वो पत्थर को तोड़ देती है, उस पर निशान छोड़ देती है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की बूंद कंसिस्टेंट होती है, लगातार एक एक बूंद ड्रॉप करके उस पत्थर पर गिरती है और उसको तोड़ देती है बीच से। तो ये कंसिस्टेंसी का बड़ा मायने रखता है किसी भी कार्य को में सफलता पाने के लिए। और एक बात कही गई है कि जीवन में मुसीबतें कितनी भी हों, एक न एक दिन ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकलता है। क्योंकि हमारे जीवन में जो सबसे अच्छा टेस्ट होता है, कहते हैं कि अगर आपकी जो खाने की थाली है, अगर उसको हम इफ़ वी विल फिल दैट विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट्स, तो आपको हर तरह का टेस्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ मीठा ही मीठा होगा तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। वो कब आएगा? जब थाली में थोड़ा तीखा भी हो, थोड़ा नमकीन भी हो, थोड़ा मीठा भी हो, हर तरह का टेस्ट होगा, तभी आपको उस डिनर का, उस लंच का पूरा स्वाद मिलेगा। तो लाइफ भी उसी तरह से है। जब कभी भगवान थोड़ा दुख दें तो कुछ सीख लीजिए, और जब भगवान थोड़ी शाबाशी दें, थोड़ी खुशियाँ दें, तो थोड़ा आनंदित हो जाइए, थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। यही लाइफ है। एंड प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। ये हमेशा आती रहेंगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं और जीवन की परीक्षा लेने के लिए आती हैं कि क्या जब जीवन में कभी कोई विपरीत परिस्थितियाँ आई, तो क्या उस समय हमारा जो निर्णय है वो नीति, नियम और सिद्धांत में है कि नहीं। उस समय क्या हमने किसी का अनिष्ट तो नहीं किया, किसी का नुकसान तो नहीं किया। ये चीज़ें देखने के लिए हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं। और संघर्ष का मायने, जो हमारे जीवन में हम संघर्ष करते हैं, वो अलग ही होता है। क्योंकि कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू गो एट द टॉप ऑफ हिमालय, देन इफ़ समवन विल पिक यू फ्रॉम द बॉटम एंड ड्रॉप यू एट द टॉप ऑफ हिमालय, देन नोबडी इन द वर्ल्ड विल रिकॉग्नाइज यू। कोई भी आपकी पहचान नहीं बनेगी, कोई आपकी कीर्ति नहीं होगी। वो कब होगी? जब आप नीचे से जाएंगे और बेस से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, स्ट्रगल और प्रॉब्लम को फेस करते हुए जब आप टॉप ऑफ द हिमालय पे पहुंचेंगे, तब लोगों में, समाज में आपकी वाहवाही भी होगी, लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे और आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि एक बात कही गई है कि काली रात कितनी भी क्यों ना हो, कभी सूर्योदय के सामने नहीं टिक सकती, और समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी आशा को परास्त नहीं कर सकती। तो ये बात बहुत ही ताकतवर है कि हमारे जीवन में मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आपने भी अपने जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे जिसमें अच्छे से अच्छे मिलेनियर, बिलियनियर लोगों को ज़मीन पर आने में, रोड में आने में समय नहीं लगता। और रोड पे भी ऐसे बहुत से गरीब लोगों को आपने देखा होगा कि उनको लखपति या करोड़पति बनने में भी समय नहीं लगता। तो अगर आप प्रयास कर रहे हैं, सच्ची श्रद्धा भावना से प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित ही एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को ज़रूर अचीव करते हैं। हाँ, थोड़ा समय लगता है। और वैसे भी हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी इंसिडेंट बनते हैं, वो हमारे बेटरमेंट के लिए ही बनते हैं। क्योंकि अ स्लैप इज ऑल्सो गुड इन लाइफ, अ पेट इज ऑल्सो गुड इन लाइफ। दोनों बेहतर होता है। और वैसे भी भगवान जो हमारे बुरे कर्मों के फल देते हैं, वो भी एक साथ नहीं देते, उसको थोड़ा डाइल्यूट करके थोड़े थोड़े पार्ट में हमें देते हैं। और हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, ये क्या हो गया, ऐसी मुसीबत कैसी आ गई। अगर आपने अपने जीवन में एक सिद्धांत बना के रखा है
कि मेरे जीवन में जो भी घटना बन रही है, जो भी इवेंट हो रहे हैं, वो मेरे अच्छे के लिए हो रहे हैं, भगवान की इच्छा से हो रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहेंगे। और जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी मुसीबत बनेगी, आप उसको झेल जाएंगे। मान लीजिए कि अगर आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, या तो उसको लेके रोते रहिए। तो अगर आप रोते रहेंगे तो जाहिर सी बात है उस परेशानी में आप और फंस जाएंगे, और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और आप अपना भी नुकसान करेंगे। तो अब तो सिचुएशन आ गई, परिस्थिति बन गई, जिसको जाना था वो चला गया, जिसको आपको छोड़ के जाना था वो भी चला गया। तो अब खुश रहने का तरीका यही है कि जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, उसको भगवान पे छोड़ दें और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते चलें। उस आदमी के लिए भी, उस इंसान के लिए भी आप प्रार्थना करें भगवान से कि उसका भी भला हो, और मेरा जो गोल है, जो मेरा लक्ष्य है, जो मैं जीवन में करना चाहता हूँ, उसको मैं कर लूँ और भगवान उसमें मेरी मदद करे। तो अगर आप इस विचार के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आप बहुत आसानी से झेल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।